हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी पाला में। दोस्त आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे लघु जैव अणु का। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संतृप्त वर्षीय एसिड है? ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, एरोकिनोडिक एसिड, पाल्मिक एसिड। दोस्त हमारे पास है पाल्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एवं लिपिड प्राथमिक उपापचय हैं। हाँ दोस्त, ये हमारे पास क्या है? प्राथमिक उपापचयज हैं। एल्कनोइड, फ्लोवेनर, रबर इत्यादि द्वितीयक उपापचयज हैं। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है, ये द्वितीयक उपापचयज हैं। तीसरा, लिनोलिक, लाइनोलिक एवं पाल्मिक एसिड तीनों आवश्यक वर्षीय एसिड है। तो ये गलत है स्टेटमेंट। तीसरा हमारे पास क्या है? गलत है। हमारे पास दो स्टेटमेंट राइट हैं, कथन एक और कथन दोनों सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यक अमीनो एसिड में शामिल होते हैं ल्यूसीन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन और उपयुक्त सभी। दोस्त हमारे पास उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ये सभी क्या है? आवश्यक अमीनो एसिड की कैटेगरीज में आते हैं। आवश्यक अमीनो एसिड जो होता है हमारी बॉडी के अंदर बनते नहीं, बल्कि उनको हमारे भोजन के साथ क्या होता है? लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड एवं न्यूक्लियोसाइड दोनों में उपस्थित घटक हैं शर्करा, फॉस्फेट, नाइट्रोजन क्षार, डी, ए एवं सी दोनों। तो हमारे पास हो जाएगा ए व सी दोनों। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतृप्त वर्षीय एसिड में कार्बन परमाणु के बीच डैश बंद होता है तथा ये कमरे के ताप पर होते हैं, डैश होते हैं। तो कौन सा बंद होता है उनके मध्य? एकल बंद होता है और ठोस होते हैं। क्या होता है? एकल बंद और ठोस होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। साइटिडीन है, नाइट्रोजन क्षार है, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है या न्यूक्लिक एसिड है? तो दोस्त हमारे पास साइटिडीन, नाइट्रोजन क्षार और शर्करा जब आपस में मिलते हैं तो साइटिडीन बनता है। तो दोस्त हमारे पास ये क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन न्यूक्लियोटाइड ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब फॉस्फेट ग्रुप कनेक्ट हो जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड हो जाता, लेकिन इस फॉस्फेट कनेक्ट नहीं है, साइटिडीन है, तो इस वजह से उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। लेसिथिन एक है, लेसिथिन स्टेरॉल है, ग्लाइकोलिपिड है या फिर फॉस्फोलिपिड है या स्फिग्नोलिपिड है? तो हमारे पास क्या है? फॉस्फोलिपिड है। और ये हमारे जो कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली होती हैं उसका निर्माण करने का काम करता है। दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नीट 2023 का पीवाईक्यू भी रहा है। ऑप्शन सातवां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन अमीनो एसिड के बारे में गलत है? आवश्यक अमीनो एसिड शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें भोजन में देना पड़ता है। तो सही बात है दोस्त, आवश्यक अमीनो एसिड हमारे बॉडी में नहीं बनते, उनको भोजन की सहायता से हमें लेना होता है। ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, वेलिन आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। तो हाँ, ये भी सही बात है। ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लुसीन, वेलिन आदि सभी हमारे क्या होता है? आवश्यक अमीनो एसिड होता है। सिस्टीनी एवं मेथियोनिन सल्फर युक्त अमीनो एसिड होते हैं, तो वो भी सही बात है। लाइसिन एवं अर्जिनिन अमीनो एसिड होते हैं। तो ये अम्लीय अमीनो एसिड नहीं होते हैं लाइसिन, अर्जिनिन, वो क्षारीय होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया चित्र सूत्र निम्न में से किस विकल्प द्वारा इसे संबंधित कार्य के साथ सही रूप से पहचानिए? तो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर देख रखी है, एक मॉलिक्यूल की। इस मॉलिक्यूल को हमें पहचान करनी है। ये हमारे एनसीईआरटी का ही डायग्राम का क्वेश्चन है दोस्त। ये है हमारे पास क्या है? मेरे दोस्त, ये जो संरचना दे रखी हैं, यह दे रखी है लेसिथिन की संरचना। किसकी संरचना है? लेसिथिन की संरचना है, जो किसमें पाए जाते हैं? कोशिका झिल्ली का एक घटक है। क्या है? कोशिका झिल्ली का एक घटक। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दिए गए संरचना सूत्रों को निम्न में से किस विकल्प द्वारा उसे संबंधित कार्य के साथ सही रूप से पहचानिए? तो दोस्त ये भी आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम का मॉलिक्यूल दे रखा है। इस मॉलिक्यूल को हमें सबसे पहले पहचान करनी है। ये मॉलिक्यूल हमारे पास है दोस्त, आपके पास OH है, यहाँ पर एक पेयर ये है और ये है। तो दोस्त ये हमारे पास ये है कोलेस्ट्रॉल, जो जंतु कोशिका झिल्ली का एक घटक है। ऑप्शन ए ही हो जाएगा दोस्त इसका भी। दोस्त हमारे पास नीट 2026 के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने की बहुत ही 100% प्रोबेबिलिटी है। तो एनसीईआरटी जो बायोमोलिक्यूल है जैव अणु का, उस वाले चैप्टर्स के अंदर जितने भी इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं उसको ट्रिक्स बना करके याद कर लीजिएगा। अगर ट्रिक्स आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं, हम उस ट्रिक्स का वीडियो भी हम आपके लिए बना देंगे। अगर आप चाहो तो कमेंट करके हमें बताना, तो हम ज़रूर आपके लिए ट्रिक्स का वीडियो भी लेकर के आएँगे, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, अकार्बनिक यौगिक जैसे सल्फेट, फॉस्फेट आदि किसमें पाए जाते हैं? इनऑर्गेनिक यौगिक हमारे पास जब हम कोई टुकड़ा लेकर उसको फिसलते हैं और फ़िल्टर करते हैं, तो एक फ़िल्टर पार्ट होता है, एक एसिड घुलनशील पार्ट होता है, एक एसिड अघुलनशील पार्ट होता है।
तो एसिड अग्लूनशील पार्ट के अंदर सल्फेट और फॉस्फेट आपके पास होते हैं, ये पूछ रहा है तो नहीं, ये आपके पास ये ऑप्शन दे रहेगा। तो आपके पास वो क्या होते हैं, फिल्टर्ड भाग में होते हैं। एसिड घुलनशील पार्ट में फॉस्फेट और सल्फेट होते हैं, ठीक है। तो अम्लीय विलेय पूल में होते हैं, एसिड अविलेय पूल में होते हैं, दोनों में होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो होते हैं अम्लीय विलेय पूल में आपके पास स्थित होते हैं। जो फिल्टर होता है ना उसी के अंदर सल्फेट और फॉस्फेट होता है। लेकिन अम्ल अविलेय अंश के अंदर आपके पास क्या होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है और आपका लिपिड होता है। ये 4 ही होते हैं अम्ल अविलेय अंश के अंदर, बाकी सभी आपके पास अम्ल विलेय पूल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे 4 तत्व जो 4 बड़े कहलाते हैं तथा जो जीवित तंत्र में पाए जाने वाले सभी तत्वों का 95% भाग बनाते हैं। वो ऐसे 4 तत्व हैं जो सभी कोशिका मतलब कि बॉडी एनिमल्स के अंदर वो 95% होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। वो होते हैं दोस्त आपके पास CHON, ऑप्शन क्या है CHON, यही रहेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सीधा का सीधा आपके पास ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अम्ल विलेय एवं एसिड अविलेय अंश के कुल संगठन का योग किसका पूर्ण संगठन प्रदर्शित करता है? मतलब कि अम्ल अविलेय और अम्ल विलेय अंश दोनों मिलकर क्या कहलाता है? तो मृत कोशिकीय पूल, जिन पूल, कोशिकीय पूल, जिन लाइब्रेरी। नहीं, कोशिकीय पूल पूरी की पूरी कोशिकीय पूल को रिप्रेजेंटेड करता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जैव अणु होते हैं, बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जीवित ऊतक से प्राप्त सभी कार्बनिक यौगिक केवल डीएनए एवं आरएनए। तो दोस्त हमारे पास जो जैव अणु होते हैं वह जीवित ऊतकों से प्राप्त सभी कार्बनिक यौगिक होते हैं। ऑप्शन सी, ये आपके नीट के अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछने की 100% प्रोबेबिलिटी, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार उसे स्टडी करते रहना है। दिए गए सूत्र में से कौन सा दो समूह विभिन्न अमीनो एसिड के मध्य पेप्टाइड बंध के निर्माण में शामिल होते हैं? मतलब आपके पास ये एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, NH2 ग्रुप, COH ग्रुप, R है। तो इनमें पूछा गया है कि दो ऐसे 1 2 3 4 में से कौन से ऐसे होते हैं जो अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ मिलकर के पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। तो हमारे पास NH2 और COOH ऐसे होते हैं, जो COOH ऐसा होता है जो H प्लस दे करके आपके पास दूसरे अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना सकता है। NH2 आपके पास उसके पास लोन पेयर होते हैं, N के पास वो लोन पेयर दे करके एक पेप्टाइड बॉन्ड बना सकता है। तो 1 और 3 होता है, क्या होता है 1 और 3। तो आपके पास 1 और 3 कौन सा ऑप्शन में, ये रहा बी वाले ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए अमीनो एसिड को पहचाने तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हमारे पास ये एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देगा 3, उनको पहचान करने उनका नाम देना है, ठीक है। तो हमारा पहला हो जाएगा, क्या है पहला हमारे पास एलानिन है, फिर दूसरा है ग्लाइसिन और फिर है सीरिन। तो हमारे पास ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा आपके पास ऑप्शन बी है, एलानिन, ग्लाइसिन, सीरिन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन दिस क्वेश्चन, यू नो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो अमीनो एसिड क्या है, अमीनो एसिड एक क्या है, अमीनो एसिड आपके पास ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिक अम्ल एसिड, ये दोनों आपके पास एसिड हैं, दोनों के दोनों क्या है एसिड हैं। फिर अमीनो क्षार हैं, क्षारीय अमीनो एसिड हैं, तो लाइसिन है, फिर आप लाइसिन, तो ऑप्शन आपके पास ए ही हो जाएगा। और सीधा का सीधा ए को टिक करो और जल्दी से आगे बढ़ो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा, उसके अंदर आपको टाइम को कंजर्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोमेटिक अमीनो एसिड का एक उदाहरण है, डायनेकर एरोमेटिक अमीनो एसिड का एक उदाहरण है टायरोसिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। एरोमेटिक अमीनो एसिड सभी के सभी हैं। अगर आपको इस तीनों के नाम याद नहीं हो रहे तो मैं ट्रिक दे रहा हूँ, उसकी वजह से आप याद कर सकते हैं। 3 टायर फीके हैं, तो मतलब 3 मतलब ट्रिप्टोफैन और टायर से टायरोसिन और फीके से फिनाइल एलानिन, इस तरीके से ट्रिक बना करके आप इस क्वेश्चन को याद कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, विभिन्न अमीनो एसिड में विभिन्न होते हैं। आर समूह कार्बोक्सिलिक एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड, अमीनो एसिड। तो हमारे दोस्त हमारे पास जो विभिन्न 20 अमीनो एसिड हैं उसके अंदर आर जो ग्रुप्स होता है वही डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, दिए गए संरचनात्मक सूत्रों को पहचाने तथा सही विकल्प का चयन करें। तो आपके पास यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स दे रखी है और उनका नाम यहाँ पर दे रखा है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं 2026 के अंदर 100% आएगा दोस्त। इस प्रकार के क्वेश्चन पर फोकस बहुत जल्द रखना, तो ठीक है। ये हमारे पास कौन से स्ट्रक्चर है, NNN और NH2। आपके पास ये है एडेनिन की संरचना, किसकी संरचना है, एडेनिन की संरचना। और ये N है, NH है और O है, ये हमारे पास यूरेसिल की संरचना। ऑप्शन ए हो जाएगा फर्स्ट, देखिए ये एडेनिन और यूरेसिल, AB, तो ए हो जाएगा उसका ऑप्शन। एंड हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन
इतनी देर तक आप चैनल्स को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, दिए गए अभिक्रिया को देखिए। ऑप्शन ए एडेनिन प्लस एक्स इक्वल्स टू एडिनोसिन बनता है, मतलब कि यहाँ पर कोई एक्स है जिससे एडिनोसिन बन रहा है, एडेनिन से एडिनोसिन बन रहा है, यहाँ पर कोई एक्स है और उस एक्स को हम कह सकते हैं शर्करा अणु है। क्या है वो? शर्करा अणु। तो शर्करा अणु वाला ऑप्शन बी और सी है आपके पास। अब दो तो नेगलेक्ट हो गए, डी और तो कनेक्टर नेगलेक्ट हो गए, कट गए। बी और सी में से आपको देखना है फिर एडिनोसिन प्लस वाई मिलेगा तो एडिनोसिन एडिनिलिक एसिड बनेगा। तो मतलब कि यहाँ पर एक फॉस्फेट समूह है। क्या है? फॉस्फेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 22 क्वेश्चन ऑप्शन बी। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके पास नीट 2026 के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आप क्वेश्चन के टाइप को भी देखते रहिएगा, ठीक है। दिया गया आणविक सूत्र निम्न में से कौन से जैव अणुओं के समूहों से संबंधित है? तो CH CS2 CS2 OCO CH3 OCO CN1 OCO CR2। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है आपके पास कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड ट्राइग्लिसराइड। तो ये ट्राइग्लिसराइड की संरचना है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी लंबी लंबी श्रृंखला वाली होती हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन है, ट्राइग्लिसराइड। 24 क्वेश्चन नेक्स्ट इज अमाइनो एसिड में 2 COOH समूह तथा एक NH2 समूह प्रति अणु होते हैं। अम्लीय अमीनो एसिड वाले समूह का चयन करें। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामेटिक एसिड, लाइसिन, अर्जिनिन, ग्लाइसिन, एलानिन और बी दोनों। तो आपके पास हो जाएगा एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। नाम से सिद्ध हो रहा है आपके पास अम्ल, अम्ल जिसको एसिड कहते हैं इंग्लिश में, अम्ल, अम्ल। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडिन, यूरिडिन, एसाइटिडिन सभी क्या है हमारे पास? सभी के सभी नाइट्रोजन क्षार प्लस शर्करा दोनों को मिलकर के गुआनोसिन, थाइमिडिन, यूरिडिन, साइटिडिन इस प्रकार की संरचना बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड BD में देखने को मिल रहा है। और फिर आपके पास किंतु एडिनलिक एसिड, गुआनिलिक, यूरिडिनिक एसिड, साइटिडिनिक एसिड सभी एसिड है। तो न्यूक्लियोटाइड्स। तो ऑप्शन बी हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड एवं न्यूक्लियोटाइड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा आप हमारे साथ, ठीक है, जुड़े रहिए। जैविक अणु प्राथमिक रूप से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? जो आपके पास जैविक अणु होते हैं जो फर्स्टली कनेक्टेड होते हैं वो होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या सहसंयोजी बॉन्ड। तो वो हमारे पास होते हैं सहसंयोजी बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड के साथ से कनेक्टेड होते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संरचनात्मक सूत्र ABC दिए गए हैं, उन्हें पहचानिए तथा सही विकल्प का चयन करिए। तो N वाला हमने अभी इस प्रकार का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। ये हमारे पास क्या है? एडेनिन है। और OH ये क्या है? एडेनिन यहाँ पर कनेक्टेड हो गया तो ये एडेनिन कनेक्ट यहाँ पर एडेनिन, ये एडेनिन यहाँ पर कनेक्टेड हुआ दिखाई दे रहा है इसका नाम। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? एडिनोसिन कह सकते हैं। अभी भी हमने प्रैक्टिस किया था। अब एडेनिन यहाँ पर है, ये आपके पास पेंटोस शर्करा है और फॉस्फेट ग्रुप कनेक्टेड हो चुका है तो उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो ऑप्शंस में कौन कौन से ऑप्शन आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं? एडेनिन, एडिनोसिन्स, एडिनलिक एसिड। ऑप्शन ए ही हो जाएगा। नहीं, ए नहीं होगा, ये एडिनलिक है और न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड नहीं होगा, एडेनिन, एडिनोसिन्स, एडिनलिक एसिड है। तो एडिनलिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, वीडियो को लाइक करते रहेगा, कमेंट भी करिएगा। ट्राइग्लिसराइड ग्लिसरॉल के वसीय एसिड एस्टर्स होते हैं जो ग्लिसरॉल के अणु के वसीय अणु डैश अणु के वसीय अणु के साथ स्टिकर द्वारा निर्मित होते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड के वसीय एसिड एस्टर होता है जो ग्लिसरॉल के 3 अणु होते हैं और वसीय एसिड के 1 अणु के साथ कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपापचय शर्करा वे है जो कैल्शियम प्लस 2 आयनों को कैल्शियम प्लस अवस्था में अवशोषित कर सकते हैं। इस आधार पर निम्न में से किस अनउपचय शर्करा का माना जा सकता है? तो वो होता है आपके पास सुक्रोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक ट्राइग्लिसराइड है? तो हमारे पास मोम है, फॉस्फोलिपिड तेल है, स्टेरॉइड है। दोस्त वो तेल है, सीधा सा क्वेश्चन है। मोनोसैकेराइड के संगठन के सामान्य रूप से कितने कार्बन परमाणु प्रयुक्त होते हैं? 3 से 7 होते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। दोस्तों इसी प्रकार के मोर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।